आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब चैप्टर 1 अनजान लेडी अयान, जो इस समय खुद इतना इमोशनल हो गया था, पर जब उसने अपने दोस्तों को ऐसे खुद को गले लगाकर देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। चाहे उसके दोस्त कितने बड़े नौटंकीबाज या ड्रामेबाज हो, पर सब उसकी जान थे वो उन पाए कितना भी गुस्सा कर ले। पर सच तो यही था, अगर इस दुनिया में अयान को किसी से लगाव था तो वो सिर्फ उसके दोस्त ही थे। वही अद्विका ने इस समय ग्रुप हग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर आज उसके अंदर कुछ जा जो उसे अयान के बारे में सोचने पाए मजबूर कर रहा था। उसकी आंखों से अंशु बहना बंद नहीं हो रहे थे और वो नहीं चाहती थी कि अयान ये देखे, इसलिए अद्विका जल्दी से उठी और वहां से चली गई। पर अद्विका को लगा था कि अयान का ध्यान उसकी तरफ नहीं है या उसने उसे देखा नहीं है, पर अयान का ध्यान शुरू से ही उसकी स्वीटहार्ट की तरफ ही था। उसने अब अपने आप को संभाला और सब दोस्तों को आगे गेम खेलना का कहकर वो भी अंदर की तरफ चला गया। वही रियांश ने भी अद्विका को रोते हुए और उसके पीछे अयान को जाते हुए देख लिया था, पर अयान जानता था कि शायद उसका यहाँ रहना ही ठीक था। अब पहिए से सभी दोस्त अपनी मस्ती में लग गए। वही अद्विका वहां से उठकर गार्डन के बैक साइड में आ गई थी, जहां पाए एक सुंदर सा वाटर फाउंटेन था। वो वहां पाए बैठी अब तक अपनी पूरी जिंदगी को याद करके रो रही थी। वही अयान, जो अभी अद्विका के पीछे आया, उसने जब अद्विका को ऐसे रोते हुए देखा तो अयान के हाथों की मुठ्ठियां भींच गई। आंखों में आंसू न आने दो, दिल के गम को छुपाने लूं, साथ हमें साथ तुम्हारे, खुशियों की राह में साथ चलने दो। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम मेरे साथ हो, आंसुओं की जगह मुस्कान हो। वो अद्विका के पास गया में, पर अद्विका को अभी ना अयान के आने का होश था, ना ही किसी और चीज का। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे अपनी बाहों में भर रखा है। अयान ने बड़े ही प्यार से अद्विका को गले लगा रखा था और वो उसकी पीठ को सहला रहा था। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दिल की गहराइयों में तुम्हारे पास हूँ। जैसे हवा की लहर, जैसे सूरज का उजाला, मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ चला। वही अद्विका ने जब अपना छोटा सा सर उठाकर ऊपर देखा तो उसने पाया कि अयान है। अद्विका को सुकून तो फील हो रहा था अयान के साथ, पर फिर भी उसे अभी मंजूर नहीं था कि वो किसी के सामने अपने अंशु बहाए। वो जल्दी से हड़बड़ाहट में दूर होने को हुई तो अयान ने उसे जाने नहीं दिया। अद्विका ने फिर एक बार कोशिश की कि अयान उसे जाने दे, पर अयान की पकड़ अभी भी अद्विका पर मजबूत थी। अब अद्विका झुंझुला गई। उसने अयान की तरफ गुस्से से देखकर कहा, अयान सिंगानिया, छोड़ो मुझे। पर अयान भी आज हार मानने के मूड में भी था। उसने भी अद्विका की तरह उसी टोन में बोला, बस एक सवाल का जवाब, फिर जैसे कहोगी वैसा करूंगा। अद्विका ने जब देखा कि अयान अपनी जिद पर है तो उसने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। अयान ने अद्विका की लाल आंखों में देखा और पूछा, आज तुम्हारे रोने की क्या वजह थी? वही अयान के सवाल को सुन अद्विका एकदम से चुप पड़ गई। आखिर वो अयान को क्या जवाब देती कि उसके रोने की वजह उसकी पापा और वो दोनों ही थे। वो इस समय अपने पापा को और अयान के सपोर्ट को याद करके इमोशनल हो गई थी, पर थी तो वो अद्विका, वो कैसे कुछ ऐसा कन्फेस कर सकती थी? उसने अब नाक मुंह सिकोड़ा, वैसे ही उसका मुंह रोने की वजह से लाल हो गया था और वो इस समय कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही थी। वही अयान की पकड़ अद्विका की इन हरकतों को देखकर उसकी कमर पर और कस गई। आखिर ये लड़की सच में एक दिन उसकी जान ही लेकर मानेगी। अयान ने अद्विका को देखा और कहा, कोई बहाना नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आज की ऐसी क्या वजह है कि तुम इतना परेशान रहती हो, और यहाँ तक कि तुम आगे का सवाल मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद जानती हो। वही अयान के सवाल को सुन अद्विका परेशान हो गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आज अयान उस स्वागत ऐसे सवाल अचानक से क्यों कर रहा है। पहले भी तो उसने इस बात को लेकर कोई सवाल नहीं किए थे। वो दोनों अभी अपने में बिजी थे कि उनका ध्यान इस चीज़ में पर बिल्कुल भी नहीं था कि कोई था जो उन दोनों की तस्वीरें खींच रहा था। एक अंधेरा साया जो शायद जब से अयान और अद्विका शिमला आए थे तब से ही उनके पीछे लगा था। वही उस साये ने जैसे ही अद्विक और अयान की काफ़ी फ़ोटो खींच ली तो वो तुरंत वहाँ से चला गया। वही अयान को भी जैसे कुछ फील हुआ कि कोई उस पर नज़र रखे है।
उसने मुड़कर जैसे ही उस तरफ देखा, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। वही अद्विका को मौका मिल गया था और वो जल्दी से अयान को धक्का देकर वहां से भाग गई। वही अद्विका की इस हरकत को देखकर अयान ने अपनी बोहे सिकोड़ ली। आखिर ये लड़की कभी उसकी सीधी बात क्यों नहीं मानती थी, और फिर वो भी उसके पीछे भागने लगा। अद्विका उस जगह से भागकर अपने दोस्तों के पास जा ही रही थी कि तभी उसकी टक्कर किसी से हो गई। अद्विका पीछे गिरती तब तक उस अयान ने आकर पीछे से उसे पकड़ लिया। वही अद्विका की टक्कर जिस लेडी से हुई थी, उनकी उम्र कोई 45 साल के आसपास की होंगी। उस औरत ने जल्दी से अयान को देखा, पर उसका देखना अयान के लिए कुछ अजीब सा था, और उसके हाथ में जो कुछ पेपर थे वो नीचे गिर गए थे। अयान और अद्विका ने उस लेडी को देखा और उन्हें भी फील हो रहा था कि वो उन दोनों को बड़े ही अजीब तरीके से देख रही थी। वही अद्विका जल्दी से अयान की बाहों से अलग हुई और उस लेडी के पेपरों को उठाने लगी, पर उन पेपर को पढ़कर अद्विका हैरान रह गई, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उन लेडी को दे दिए। वही उस लेडी ने अयान के हाथ से पेपर लिए और थैंक यू बोलकर निकल गई। वही जैसे ही वो लेडी गई, अयान और अद्विका दोनों के मुंह से हल्के शब्दों में इतना ही निकला, इन्हें कहीं तो देखा है। वही जैसे ही दोनों ने एक दूसरे के शब्दों को सुना तो वो एक दूसरे को देखने लगे। चैप्टर 1 आई वाइट सरकार को मारने की कोशिश। अद्विका उस जगह से भागकर अपने दोस्तों के पास जा ही रही थी कि तभी उसकी टक्कर किसी से हो गई। अद्विका पीछे गिरती तब तक उस अयान ने आकर पीछे से उसे पकड़ लिया। वही अद्विका की टक्कर जिस लेडी से हुई थी, उनकी उम्र कोई 5 साल के आसपास की होंगी। उस औरत ने जल्दी से अयान को देखा, पर उसका देखना अयान के लिए कुछ अजीब सा था, और उसके हाथ में जो कुछ पेपर थे वो नीचे गिर गए थे। अयान और अद्विका ने उस लेडी को देखा और उन्हें भी फील हो रहा था कि वो उन दोनों को बड़े ही अजीब तरीके से देख रही थी। वही अद्विका जल्दी से अयान की बाहों से अलग हुई और उस लेडी के पेपरों को उठाने लगी, पर उन पेपर को पढ़कर अद्विका हैरान रह गई, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उन लेडी को दे दिए। वहीं उस लेडी ने अयान के हाथ से पेपर लिए और थैंक यू बोलकर निकल गई। वही जैसे ही वो लेडी गई, अयान और अद्विका दोनों के मुंह से हल्के शब्दों में इतना ही निकला, इन्हें कहीं तो देखा है। वही जैसे ही दोनों ने एक दूसरे के शब्दों को सुना तो वो एक दूसरे को देखने लगे। अब आगे अयान और अद्विका दोनों ही कन्फ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगे। तभी अद्विका ने कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगा कि इस लेडी को कहीं देखा है? अयान के भी दिमाग में मानो कुछ चल रहा था, उसने भी कहीं खोए हुए कहा, हाँ पता नहीं क्यों, पर इन्हें देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। वो दोनों ही अब सोचने लगे कि आखिर उन्हीं ने उस औरत को कहाँ पर देखा था। वही वो लेडी थोड़ा आगे जाती है और पीछे मुड़कर साथ खड़े अयान और अद्विक को देखती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो उन पेपर को देखती है जो उसके हाथ में थे और वहां से बड़ी अदा के साथ चली जाती है। अयान कुछ सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा था। ये उसके बॉडीगार्ड का फ़ोन था। उसने उससे कुछ बात की। बात करते समय अयान के चेहरे पर बिल्कुल डेविल जैसे एक्सप्रेशन थे। अद्विका तो हैरानी से अपने सामने खड़े आदमी को देख रही थी, जिसके मिजाज मौसम से भी जल्दी बदलते थे, और रंग बदलने में तो वो गिरगिट का भी बाप था। अयान ने जल्दी से बॉडीगार्ड से बात करके फ़ोन रखा और वो अब होटल से बाहर की तरफ जाने लगा। वही अयान को बाहर की तरफ जाते हुए देख कई अद्विका समझ गई कि फिर से कोई लफड़ा हुआ है, और जहां लफड़ा हो वहां अद्विका कैसे पिक्चर मिस कर सकती थी। उसने भी अयान के पीछे भागते हुए कहा, अरे ऐसे कहा इतनी जल्दी भागे जा रहे हो, और जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। अद्विका ने भागते हुए अयान की बाजू को पकड़ लिया था। वही अब अयान अपनी बोहे उठाए अद्विका के हाथ को देख रहा था। फिर उसने एक स्माइल के साथ कहा, बीवी नहीं हो मेरी, जिसको मैं अपनी सारी डिटेल बताकर जाऊं, समझ आई? और फिर उसने बड़े एटीट्यूड के साथ अद्विका के हाथ को अपनी बाजू से हटा दिया। वही अद्विका तो मुंह खोले अयान के तेवर को देख रही थी। उसने भी मुंह फुलाकर गुस्से में अयान की बाजू को फिर से पकड़ कर कहा, क्या तो ऐसे रहे हो जैसे जो तुम्हारी बीवी बनेगी उसे तुम अपने सुसु करने के लिए भी पूछ कर जाओगे। वही अयान जो एटीट्यूड में अद्विका को और कोई जवाब देने ही वाला था कि मैं हर जगह अपनी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा, पर अब अद्विका का जवाब सुनकर उसने अपना मुंह बना लिया और उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि वो आखिर भूल कैसे गया था, ये लड़की कभी भी कोई ढंग की बेइज्जती नहीं करती। बेइज्जती के नेक्स्ट लेवल पर जाकर शब्द ढूंढ कर लाती थी।
अद्विका ने उसे ऐसे चुप देखकर अब अपना कॉलर उठाकर पूछा, अब शराफत से बता दो कि कहाँ जा रहे हो, वरना कहीं ऐसा कुछ ना कर दूं कि तुम्हारा बीवी का ख्वाब ख्वाब ही रह जाए। उसने अयान को शरारती नजर से देखते हुए कहा, और वो ऐसे पब्लिक प्लेस पर उससे हल्का सा चिपकने लगी। अयान ने भी नोटिस कर लिया कि अब सब लोग उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। अयान ने जल्दी से अद्विका का अब हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर चल दिया। वही एक साथ लाइन में खड़े 8 नमूने अद्विक और अयान को ऐसे जाते हुए अपनी अपनी गर्दन को 90 डिग्री रोटेट करते हुए तक देख रहे थे। अयान ने अब रास्ते में अद्विका को बताया कि सरकार और उसके आदमियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, और साथ में एक बार उन लोगों पर किसी ने अटैक करके जान से मारने की कोशिश भी की है। वहीं अद्विका भी अयान की सारी बातें सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि इससे ये साफ हो गया था कि सरकार किसी और के लिए काम करता था। वो दोनों जल्दी से उस जगह पहुंचे जहां पर सरकार और उसके आदमियों को पकड़ कर रखा गया था। अद्विका तो उस जगह को देखकर ही हैरान। चैप्टर 189 रिपीटेड। अद्विका उस जगह से भागकर अपने दोस्तों के पास जा ही रही थी कि तभी उसकी टक्कर किसी से हो गई। अद्विका पीछे गिरती तब तक उस अयान ने आकर पीछे से उसे पकड़ लिया। वही अद्विका की टक्कर जिस लेडी से हुई थी, उनकी उम्र कोई 34 साल के आसपास की होंगी। उस औरत ने जल्दी से अयान को देखा, पर उसका देखना अयान के लिए कुछ अजीब सा था, और उसके हाथ में जो कुछ पेपर थे वो नीचे गिर गए थे। अयान और अद्विका ने उस लेडी को देखा और उन्हें भी फील हो रहा था कि वो उन दोनों को बड़े ही अजीब तरीके से देख रही थी। वही अद्विका जल्दी से अयान की बाहों से अलग हुई और उस लेडी के पेपरों को उठाने लगी। पर उन पेपर को पढ़कर अद्विका हैरान रह गई, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उन लेडी को दे दिए। वहीं उस लेडी ने अयान के हाथ से पेपर लिए और थैंक यू बोलकर निकल गई। वही जैसे ही वो लेडी गई, अयान और अद्विका दोनों के मुंह से हल्के शब्दों में इतना ही निकला, इन्हें कहीं तो देखा है। वही जैसे ही दोनों ने एक दूसरे के शब्दों को सुना तो वो एक दूसरे को देखने लगे। अब आगे अयान और अद्विका दोनों ही कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगे। तभी अद्विका ने कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगा कि इस लेडी को कहीं देखा है? अयान के भी दिमाग में मानो कुछ चल रहा था, उसने भी कहीं खोए हुए कहा, हाँ, पता नहीं क्यों, पर इन्हें देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। वो दोनों ही अब सोचने लगे कि आखिर उन्हीं ने उस औरत को कहाँ पर देखा था। वही वो लेडी थोड़ा आगे जाती है और पीछे मुड़कर साथ खड़े अयान और अद्विक को देखती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो उन पेपर को देखती है जो उसके हाथ में थे और वहां से बड़ी अदा के साथ चली जाती है। अयान कुछ सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा था। ये उसके बॉडीगार्ड का फ़ोन था। उसने उससे कुछ बात की। बात करते समय अयान के चेहरे पर बिल्कुल डेविल जैसे एक्सप्रेशन थे। अद्विका तो हैरानी से अपने सामने खड़े आदमी को देख रही थी, जिसके मिजाज मौसम से भी जल्दी बदलते थे, और रंग बदलने में तो वो गिरगिट का बाप था। अयान ने जल्दी से बॉडीगार्ड से बात करके फ़ोन रखा और वो अब होटल से बाहर की तरफ जाने लगा। वही अयान को बाहर की तरफ जाते हुए देख कई अद्विका समझ गई कि फिर से कोई लफड़ा हुआ है, और जहां लफड़ा हो वहां अद्विका कैसे पिक्चर मिस कर सकती थी। उसने भी अयान के पीछे भागते हुए कहा, अरे ऐसे कहा इतनी जल्दी भागे जा रहे हो, और जा कहा रहे हो ये तो बताओ। अद्विका ने भागते हुए अयान की बाजू को पकड़ लिया था। वही अब अयान अपनी बोहे उठाए अद्विका के हाथ को देख रहा था। फिर उसने एक स्माइल के साथ कहा, बीवी नहीं हो मेरी, जिसको मैं अपनी सारी डिटेल बताकर जाऊं। समझ आई। और फिर उसने बड़े एटीट्यूड के साथ अद्विका के हाथ को अपनी बाजू से हटा दिया। वही अद्विका तो मुंह खोले अयान के तेवर को देख रही थी। उसने भी मुंह फुलाकर गुस्से में अयान की बाजू को फिर से पकड़कर कहा, कह तो ऐसे रहे हों जैसे जो तुम्हारी बीवी बनेगी उसे तुम अपने सुसु करने के लिए भी पूछ कर जाओगे। वहीं अयान, जो एटीट्यूड में अद्विका को और कोई जवाब देने ही वाला था कि मैं हर जगह अपनी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा, पर अब अद्विका का जवाब सुनकर उसने अपना मुंह बना लिया और उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि वो आखिर भूल कैसे गया था ये लड़की कभी भी कोई ढंग की बेइज्जती नहीं करती। बेइज्जती के नेक्स्ट लेवल पर जाकर शब्द ढूंढ कर लाती थी। अद्विका ने उसे ऐसे चुप देखकर अब अपना कॉलर उठाकर पूछा, अब शराफत से बता दो कि कहाँ जा रहे हो, वरना कहीं ऐसा कुछ ना कर दूं कि तुम्हारा बीवी का ख्वाब ख्वाब ही रह जाए। उसने अयान को शरारती नज़र से देखते हुए कहा।
और वो ऐसे पब्लिक प्लेस पर उससे हल्का सा चिपकने लगी। अयान ने भी नोटिस कर लिया कि अब सब लोग उन्हें अजीब नज़रों से घूर रहे थे। अयान ने जल्दी से अद्विका का अब हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर चल दिया। वहीं एक साथ लाइन में खड़े 8 नमूने अधिक और अयान को ऐसे जाते हुए अपनी गर्दन को पूरा 90 डिग्री रोटेट करते हुए तक देख रहे थे। अयान ने अब रास्ते में अद्विका को बताया कि सरकार और उसके आदमियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और साथ में एक बार उन लोगों पर किसी ने अटैक करके जान से मारने की कोशिश भी की है। वही अद्विका भी अयान की सारी बातें सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि इससे ये साफ हो गया था कि सरकार किसी और के लिए काम करता था। वो दोनों जल्दी से उस जगह पहुंचे जहां पर सरकार और उसके आदमियों को पकड़ कर रखा गया था। अद्विका तो उस जगह को देखकर ही हैरान हो गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल कोई बेसमेंट जैसा था। C19 अयान को लगी गोली। अयान और अद्विका जब बेसमेंट में पहुंचे तो अयान बस अद्विका के हैरान फेस को देख रहा था। उसे अद्विका को ऐसे देख करके काफी हंसी आ रही थी। अद्विका अभी भी मुंह खोले बेसमेंट को घूरे जा रही थी। अयान ने अद्विका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच करके कहा, स्वीहार्ट, मक्खी घुस जाएगी, ऐसे मत देखो, वरना मुंह में। अद्विका भी अयान के ऐसे कहने से चेप गई। अयान और अद्विका अब सरकार के पास पहुंचे। सरकार की हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। उसका हुलिया बिल्कुल बिगड़ चुका। उसकी बॉडी पर 3rd डिग्री टॉर्चर किए जाने के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, पर ना ही अद्विका को और ना ही अयान को उसे देखकर कोई भी दया वाली फीलिंग आ रही थी। अयान और अद्विका कल देखकर के सरकार ने अपना झुका हुआ सर थोड़ा सा ऊपर किया, पर सरकार के चेहरे पर अभी भी कोई सिकन नहीं थी। ये देखकर के अयान और अद्विका का दिमाग और भौंकला गया। अयान ने वहां से एक काटर उठाकर के सरकार के हाथ में घुसा करके कहा, घुमा फिरा करके नहीं पूछूंगा, बस सही सही बता दे को कौन है तेरे पीछे। वही अयान के ऐसे चाकू घुसा देने से सरकार की एकदम जोर से चिक नहीं गई। वही अद्विका भी अपनी जगह पर से उछाल गई। आखिर वो तो ऐसा मौत का खेल रोज रोज नहीं खेलती थी ना। उसके लिए ये सब थोड़ा सा तो भयानक था। वो मन ही मन में अयान को देख करके बोली, ये जरूर अयान मुझे यहाँ डराने के लिए लाया होगा। और अभी भी उसे डर लग रहा था, पर वो अयान को घूमे जा रहे थी। अयान भी अद्विका को अपने आप को घूरे हुए फील कर सकता था, पर उसने कुछ नहीं कहा। अयान ने अब जल्दी स्वागत एक और बार सरकार के हाथ कल बड़ी बेहरामी से मसल कई के कहा, मुझे पता है असली सरकार तू नहीं है, अंडरवेसल का सरकार कोई और है, और वो जहां पर भी है यहाँ ये सब वो नहीं करा सकते। तो अब ये बता तेरे पीछे किसका हाथ है और तू सरकार के पीछे क्यों पड़ा है? मेरे होते हुए तूने सरकार के ऊपर अपनी गंदी नज़र डालने की कोशिश कैसे की? अयान ने ये सब गुस्से में गरजते हुए कहा। वही अब अद्विका अयान के चेहरे को देख रही थी। वो समझ गई थी कि अयान को पता था कि उसके पापा ही सरकार है, और वो ये भी देख सकती थी कि अयान उसके पापा की कितनी ज्यादा फिक्र करता है। वही अयान के ऐसे सरकार के नाखून उखाड़ने की वजह से अब वो बिलख बिलख के रो रहा था। पर वो अभी भी मुंह नहीं खोलने वाला था, तभी वहां पर एक गोली चलने की आवाज आई। वो गोली शायद सरकार के लिए चलाई गई थी, जिससे वो अपना मुंह सरकार के सामने ना खोले, पर वो गोली सरकार को लगती उससे पहले अयान उसके सामने आ गया और गोली उसको लग गई। अद्विका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। जोर से अयान चिल्लाती हुई अयान के पास गई। वहीं अयान के आदमी उस और भागे जहां से गोली चलाने की आवाज आई थी। अयान को गोली बाजू में लगी थी और वहां से लगातार खून बह रहा था। वही सरकार अब हैरानी से अयान को देख रहा था, क्योंकि उसे अपने बॉस से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसे मारने की कोशिश करेंगे। वही अयान अपनी जान पर खेल कई उसे बच्चा लेगा। अब उसे बॉस पाए बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसके लिए उसने इतना टॉर्चर झेला और लास्ट में उन्होंने उसे धोखा दे दिया। अब सरकार ने अयान को सब बताने का फैसला कर लिया था। वही अयान तो अद्विका की फिक्र एंजॉय कर रहा था। अद्विका ने रोते हुए अयान की दूसरी बाजू पर मारते हुए कहा, पागल गधे, खुद गोली खाने की क्या जरूरत थी? अगर कहीं लग जाती थी, समझ नहीं आता है क्या? वही अयान दर्द में होने की एक्टिंग करते हुए, आह दर्द हो रहा है स्वीट हार्ट। तभी सरकार ने बोला, मैं सब बताने को तैयार हूँ। सही ये कहानी है अयान और अद्विका की, जहाँ अद्विका के पापा देश के सबसे बड़े हीरा व्यापारी है, पर इसी वजह से आए दिन अद्विका पर हमला होते रहते थे, और इसी वजह से अद्विका को बचाने के लिए उसके पापा ने उसे अपने से दूर भेज दिया था।
अब अद्विका अपने पापा के कहे मुताबिक उन सबसे दूर दिल्ली आ गई और वहाँ अपने आप को बचाने के लिए वो वहाँ के कॉलेज हॉस्टल में एक लड़का बनकर के रहने लगी। इधर अद्विका की मुलाकात कॉलेज हॉस्टल में अयान सिंघानिया से हुई, जो कि दिल्ली का बेड बॉय माना जाता था। उसका घमंड और रुतबा इतना था कि उसके आगे सभी लोगों की आवाज़ भी काँप जाते थे। और जब दोनों ही घमंडी लोग आपस में मिले तो उन दोनों की लड़ाई और तकरार होने लगे। अर्दिका का लड़की होकर लड़के होकर रहना, हर बार उसे कुछ न कुछ परेशानी होती रहती थी, और उन्हीं तकरार और परेशानियों से अयान का धीरे धीरे अद्विका के लिए खिंचाव होने लगा। वही उसकी और अयान की करीबी की वजह से पूरे कॉलेज में अयान के में होने की बात फैल गई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती गई और दोस्ती बढ़ते हुए प्यार में बदलने लगी। पर इसी बीच अयान का उसके परिवार के बीच में नफरत का सच बाहर आता है। पर इस समय अठिका ने अयान को संभाला, और अब अद्विका ने अपने कॉलेज ईयर में अपने आप को इतना मजबूत बनाया और अपने आप को बिजनेस में इतना बड़ा बनाया कि जिस वजह से वो अपने दुश्मनों से लड़ सके। अयान का प्यार और उसका सपोर्ट अद्विका को उसके दुश्मनों से लड़ने में मदद करता है, और इसी तरह अयान और अद्विका का प्यार दुनिया की लड़ाइयों से जीतता हुआ मजबूत बनता गया। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।